नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि क्लासेस चूरू में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक हम लोग डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे और उसका 2 पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया है। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है? हमने आपको देखो डायरेक्शन में आपको बताया था कि डायरेक्शन में क्वेश्चंस की लेंथ पे कभी मत जाइए कि कितने बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वहां पे आपको करना है वन लाइन टू वन लाइन लेके चलिए। एक लाइन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, एक लाइन पढ़िए और डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखना, एक लाइन पढ़ना और एक लाइन करना है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं, तब तक आपके सामने क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को लगाइए, फिर मुझसे मैच कराइए। यही वर्क आपको करना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लड़का पूर्व की ओर 7 मीटर चलकर अपने बाएं मुड़ तरफ मुड़ता है। बस इतना ही है। शुरुआत के लिए आप दिशा बताई गई है तो प्लस का सिंबल लगाइए। पूर्व की ओर बाएं तरफ मुड़ता है, ओके, और 2 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ बाएं मुड़ना है और 2 मीटर की दूरी तय करना है। लो, बाएं मुड़ गए और 2 मीटर की दूरी तय कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। फिर दाएं मुड़। अब यहाँ से दाएं देखो, इस साइड से मुड़ेंगे। ये दायां हाथ है, देखो एरो की ओर से मुंह किया, मैंने बताया था पिछली क्लास में। और ये दायां हाथ कितना 5, यहाँ पहुंच गए। क्लियर? अंत में उत्तर की ओर 3 मीटर की दूरी तय करता। अब यहां से उत्तर दिशा का जहां नाम है, प्लस का सिंबल तुरंत बना दीजिए। और उत्तर यहां पे कितना 3 मीटर। चलो, क्लियर? बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, यही निकालना है। तो देखो, प्रारंभ तो यहाँ पे है और अंत कहाँ है, यहाँ पे है। अब प्रारंभ और अंत को मिलाते हुए एक रेखा को खींचिए, जो कि ये आया। क्लियर? कई लोग का देखोगे तो 2 अलग अलग ट्रायंगल्स आते हैं। ध्यान रखिए, 2 ट्रायंगल्स को अलग अलग नहीं निकालते हैं, हम एक ही ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल कैसे बनेगा? प्रारंभ और अंत को मिलाता हुआ एक ट्रायंगल बनना चाहिए। तो इसको मिलाते हुए देखो ट्रायंगल, जो कि एक समकोण, ये तैयार हो गया। क्लियर? अब यहाँ 7 है, ये 5 है, तो 5 ये भी होगा। ये टोटल देखो कितना हो जाएगा। ये 3 तो है यहाँ पे, ये 2 है आमने सामने, तो ये भी 2 हो जाएगा। और ये टोटल हो जाएगा 5। ठीक है? तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। अब उसी का यूज करते हैं। ये कर्ण या दूरी, क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ कितना है 5 है, और ये कितना है 12 है। तो दोनों मिलके हो जाएंगे 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169, जो कि होगा 13 मीटर। इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगला क्या है, दूरी तो निकल गई, फिर क्या निकालना, दिशा। ध्यान से देखो, प्रारंभ से दिशा निकालनी है। तो ये उत्तर है, ये पूर्व, इनके बीच ये गया है। तो बीच में गया है तो ये क्या होगा, उत्तर पूर्व, दोनों के नाम से आएगा। तो 13 मीटर उत्तर पूर्व, ये रहा इसका आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर? मैच करा लो, जहां गलतियां हो वहां सुधार करिए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अजय और विजय एक ही स्थान से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया ये स्थान है, एक और अजय चलेगा, दूसरी साइड कौन, विजय। तो यहां लिख देते हैं, ये अजय हो गया, ये विजय। जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह ऊपर नीचे का भी डायग्राम बना सकते, बस विपरीत दिशा दोनों होनी चाहिए। अजय 7 मीटर चलकर, कितना चला 7 मीटर, चलो मान लेते हैं 7 मीटर हो गया, चलकर अपने दाएं मुड़ता है और 3 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से दाएं मुड़ना, यहां से दाएं किधर होगा, ऊपर की साइड होगा। देखो एरो के साइड में अगर हम जाएंगे तो क्या ऊपर की साइड, ये दायां हाथ है और ये ऊपर के साइड जाएंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 3 मीटर की दूरी तय हो गई। क्लियर? अब उसी तरह क्या है, विजय 5 मीटर, चलो 5 मीटर हो गया, चलकर अपने दाई तरफ मुड़ता है और 2 मीटर की दूरी तय करता है। यहां पे हो गया।
तो बताना है दोनों के मध्य अब कितनी दूरी है। तो अब यहाँ पे अजय हो गया और यहाँ कौन हो गया, विजय। दोनों के मध्य की दूरी बतानी है, आप लाइन से मिला दीजिए और इन्हीं लाइन से मिलता हुआ एक ट्रायंगल बना दीजिए जो समकोण की तरह होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 5। ये 7 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे, 12। अब निकलना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूरी क्या होगी, वही कर्ण या दूरी बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो कि 5 है और आधार का स्क्वायर जो कि 12 है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169, जो कि 13 मीटर होगा। कितना होगा, 13 मीटर। कोई दिक्कत, ये हो गया। हम चले आप अगला क्वेश्चन मैच करा लिया आप लोग ने, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीता अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाईं तरफ मुड़ती है। ठीक, कोई इशू नहीं। प्लस का सिंबल बनाया, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और यहां से उत्तर की ओर कितने की, 10 मीटर। चलो चल दिए। चलकर अपने बाईं तरफ घूमती और 5 मीटर की दूरी, अब यहां से बायां कौन होगा, इधर होगा, 5 मीटर की दूरी लो कवर हो गया हमारा। फिर बाएं घूमकर फिर 5, अब यहां से बाएं घूमना है तो ऊपर या नीचे, नीचे होगा बायां। हाँ, एरो के साथ देख लो, ये 5, 10 का आधा होता है 5, तो ध्यान रखिएगा बहुत लंबा लाइन नहीं चाहिए। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर, अब यहां से पूर्व की ओर मुड़ना है, प्लस का सिंबल बनाइए और दिशाओं को लिख दीजिए। पूर्व कितना, 5, ये हो गया 5, 10। अब ये यहां पे हो गया। अब हमको ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल तो 10 हुआ था और ये कितना है, 5। अगर 5 10 में से ये 5 कट कर दिया जाए तो बचेगा कितना, 5। उसी तरह ये 10 है और ये कितना है, 5, ये कट कर दो, ये हो जाएगा। अब निकाल लिया जाए इसको। तो दूरी कितनी होगी, ध्यान से रखिएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 50। इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 गुणे हम लोग 25 लिख सकते हैं, और इसी को ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। 5 को बाहर कर दें, डबल हो गया, तो करड़ी में 2, ये मीटर, 5√2 मीटर। चाहो तो कहीं कहीं इसका पूर्ण देना होता है तो करनी में जो 2 होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, उसको रख के आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। दिशा क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये आंसर हो गया उत्तर पूर्व, 5√2। क्लियर, कोई दिक्कत, मिला लो, मैच कर लो इसको। और इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, नोट कर लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूं, इसको ऊपर रख के। एक चीज को ध्यान रखिए, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लंब और आधार बराबर होंगे, तो कर्ण कैसे निकालना। मान लो अगर ये x है ये भी x है तो इसकी वैल्यू x√2 होगी। इससे अगर ये 5 है ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5√2, जैसे यहाँ पे है था। अगर ये 10 है तो ये भी क्या है, 10 है तो ये क्या होगा, 10√2। ये 15 है ये भी 15 है तो ये क्या होगा, ये ध्यान रखिए, इससे हमारा समय बचता है हमेशा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश पूर्व की ओर 10 मीटर चलकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। चलिए चलते हैं। पूर्व की ओर 10 मीटर चलकर दक्षिण पश्चिम, अब यहां बना लेते हैं हम लोग, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम 10। चलो कोई दिक्कत नहीं। अंत में उत्तर पश्चिम की ओर 10 मीटर। अब यहीं पे कई जगह प्रॉब्लम्स होती है, कई बच्चे यहां से सीधे यहां पहुंचते हैं जो कि गलत है। मैं अभी बता रहा हूं क्यों गलत है। दक्षिण पश्चिम में 10, देखो यहाँ 45 पे आया है, 45 हाफ पे आएगा और हाफ पे जाएगा, तो लगभग ये यहां आता है, ठीक है। क्लियर, अभी मैं इसको समझा रहा हूं क्यों, पहले इसको लगा लिया जाए। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तब यहां थे, प्रारंभ से किधर हो गए, यहां से देखोगे तो पश्चिम दिशा दिखाएगी, हो गया। अब वहां पे क्यों नहीं आया ये समझो। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो इस तरह होता है, और ट्रायंगल यानी त्रिभुज कितने का होता है,
टोटल 180 अंश का होता है। अगर ये 90 है तो ये 45 और ये 45 मिलके क्या हो जाएंगे, 180 कवर कर देते हैं। ठीक है, अब जरा यहां से देखना, यहां से जब चले थे तो ये कितने डिग्री का था, ये भी 45 का रहा होगा। यहां पे आके मिले तो ये भी 45 का, ये 45 का, टोटल मिलके कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया। तो अब अगर यहां से यहां मिलाते तो ये तीनों, क्या ये 90 डिग्री नहीं बन पाता, क्या हो जाता तब ये, अगर तीनों को एक ही, क्यों, क्योंकि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जो इन दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर यहां पे लाओगे तो 10 10 10 तीनों बराबर हो जाएंगे, जो कि 90 अंश के कोण पे संभव ही नहीं है। तो ये क्या हो जाता, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 आया, 10 गया, लेकिन 45 पे आया, 45 पे निकला, तो ये 90 अंश का कोण बना दिया, तो जाके यहाँ सामने मिलेगा, ना कि वहां पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वन लाइन पढ़ो और वन लाइन सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, फिर मैं लगा रहा हूं उससे मैच कराइए। एक बच्चा अपने पिता की खोज कर रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, की खोज कर रहा है। वह अपने घर से पूर्व की ओर 100 मीटर चलकर पान की दुकान पर चलता जाता है। चलो देखते हैं। ये बच्चा है, अपने पिता को ढूंढ रहा है, पूर्व की ओर 100 मीटर चलकर कहां पहुंचा, एक पान की दुकान पे पहुंच गया। क्लियर? परंतु उसके पिता वहां नहीं मिलते हैं। वहां से दाएं मुड़कर 60 मीटर की दूरी तय करके ट्यूबवेल पे जाता है। भाई पिताजी नहीं मिले, लेकिन यहां से क्या मिला, दाएं मुड़ा और 60 मीटर की दूरी तय करके कहां पहुंचा, एक ट्यूबवेल पे पहुंच गया। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं। वहां भी उसके पिता नहीं मिलते हैं। फिर वह रहेगा। वह दाएं मुड़कर 70 मीटर की दूरी तय करके अपने चाचा के घर पहुंचता है। अब दाएं यहां से मुड़ोगे, दाएं उधर नहीं इधर होगा, और 70 तो ध्यान रखना ऊपर कितना है, 100 है, तो 70 उसी के हिसाब से खींचना। यहां इसके चाचा जी यानी अंकल जी यहां पे उसके मिल गए। ठीक है, जहां भी उसके पिता नहीं, ले भाई यहां भी इसके फादर नहीं है, कोई बात नहीं। अंत में यहां से उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है। अब उत्तर के लिए जान, प्लस का सिंबल बनाइए यहीं पे, और उत्तर निकाल दिए 100, क्योंकि ये 60 है तो 100 थोड़ा इससे बड़ा होगा। पहुंच गए जहां उसके पिता मिल गए, लास्ट में पिताजी मिल गए। पूछा क्या है, अपने घर से किस दिशा और कितनी दूरी पर है, तो आपको यही निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। टोटल कितना है, ये 100 है, ये कितना है 60 है, इसको कट करोगे कितना आएगा 40, ये भी 100, ये 70, इतना 70 भाग निकाल दोगे क्या आएगा 30। तो अब ये निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान रखो, वही का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा आपका दूरी बराबर 1600 प्लस 900, ये हो जाएगा 2500, जो कि होगा 50 मीटर। क्लियर? दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व ही दिशा होगी, 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहीं गलती ना हो। क्लियर हो गया? चले हम आगे, इसको देखिए, प्रश्न को है देखिए और समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बार बार मैं एक ही चीज आपसे बोल रहा हूं कि प्रश्नों को पढ़िए, एक लाइन पढ़िए और डायग्राम को बनाइए, यही आपका काम है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे नहीं करना होता है। दिशा में कभी भी पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व मत करिए, वन लाइन टू वन लाइन सॉल्व करिए। कितना भी कठिन प्रश्न हो, वो आपसे बड़े आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पूजा को कहाँ जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, जाने दीजिए। विश्वविद्यालय जाना है, वह अपने घर से पश्चिम की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचती है। ध्यान रखिए पहली लाइन, घर से निकलकर पश्चिम की ओर चली है और तब जाके चौराहे पे पहुंचती है। अब इसका क्या मतलब है, जो चौराहा है घर से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ये ध्यान रखना। चौराहा कहाँ है, घर से पश्चिम दिशा में है। मान लिया ये क्या है, इनका घर है। अब घर से निकली तो इधर पश्चिम की ओर गई चौराहे पे, चलो तो ये पहुंच गए चौराहे पे। घर से निकली
और ये अब यहाँ पे क्या दिशाएं होगी, नॉर्थ साउथ, सॉरी ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। यानी हमको क्या पता चला, घर ईस्ट की तरफ है लेकिन वो पश्चिम की ओर चली गई, तो चौराहा किधर है, घर से पश्चिम की ओर है, यहां पे आएंगी। क्लियर, ये ध्यान रखना, यहां गलतियां होती हैं बच्चों से। उसके बाईं तरफ वाली सड़क अस्पताल के विपरीत दिशा में, ये भी बहुत एक टफ लाइन है। टफ लाइन का मतलब ये है कि बच्चे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसको जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। ये लाइन समझिए क्या बोल रहा है, उसके बाएं तरफ वाली सड़क, अब यहां से मैं गया या जो भी है पूजा गई, तो उसके बाएं, ये बायां हो गया ना, बाएं तरफ वाली सड़क, यानी ये वाली सड़क कहाँ है, अस्पताल के विपरीत दिशा में चल रही है। यानी इधर वाली सड़क पे अस्पताल नहीं, अस्पताल इसके विपरीत होगा, विपरीत दिशा में, यानी हॉस्पिटल ये रहा। ये वाली नीचे वाली सड़क हॉस्पिटल के अपोजिट है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ कई बार गलतियां हो जाती हैं लोगों से, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सामने वाली सड़क पे थिएटर है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, सिनेमा हॉल। चलो, तो विश्वविद्यालय उसे किस दिशा में मुड़ना, इधर हॉस्पिटल हो गया, सिनेमा हो गया, तो ये हो गया यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। इधर हो गया विश्वविद्यालय, किधर मुड़ना होगा भाई, इधर विश्वविद्यालय कहाँ जाना होगा, दक्षिण दिशा में जाना होगा, उनको दक्षिण दिशा में मुड़ना होगा। क्लियर, तो ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बाएं वाली सड़क कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल के विपरीत, यानी नीचे इधर इस साइड बाएं वाली सड़क क्या है, हॉस्पिटल के विपरीत, यानी हॉस्पिटल कहाँ है, ऊपर वाली सड़क पे, यानी कि आपका उत्तर की ओर। ये ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो यहाँ गलतियां होती हैं, एग्जामिनर ऐसे ही फंसाते हैं छोटे छोटे चीजों पे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खूब अच्छी लेंथ है क्वेश्चन की, लेकिन मैंने वही बोला था, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ से मत डरिए, जितने बड़े क्वेश्चन होते उतने ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू किया जाए, चलिए। राम और श्याम के घरों के बीच की दूरी 100 मीटर है, चलो मान लेते हैं ये राम हो गया और ये क्या है, श्याम हो गया। इनके घरों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक ही समय पर एक समान चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ध्यान रखिए इस लाइन का, दोनों की चाल क्या है, एक समान, यानी अगर 10 राम चला तो 10 श्याम भी चलेगा, श्याम 20 चला तो राम भी क्या है 20 चलेगा, और एक ही समय पर, यानी अगर दोनों चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो दूरी समान होगी, जितना ये चलेगा उतना ये भी चलेगा, ये ध्यान रखना है। श्याम 30 मीटर चलकर, अब 30 मीटर चलना है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग, 30 मीटर चलते हैं, 10 20 मान लेते हैं, ये हो गया 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। लो, फिर दाएं मुड़ के कितना जाता है, 20 मीटर, मान लिया यहाँ पे पहुंच गए 20, अंत में पुनः दाएं मुड़ता है, 10 मीटर की दूरी तय करके सड़क पे पहुंच जाता है। अब दाएं मुड़ा है, ये 10 तो ऑलरेडी वैसे हो गया, यहां पे पहुंच गया, श्याम यहां पहुंच गया, था कहां, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। जिस पर उसने चलना प्रारंभ किया था, यदि इस दौरान राम सीधा चलता रहे तो बताएं दोनों के मध्य कितनी दूरी है। अब ध्यान रखना, यहां पे क्या हमको ध्यान रखना है, श्याम के द्वारा चली गई कुल दूरी ये कितनी है, तो ये है 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, टोटल है 70 मीटर, ये ध्यान रखना आपको। चली गई कुल दूरी कितनी है श्याम के द्वारा, वो 70 मीटर चला, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो क्या सीधे सीधे चला है, नहीं, घूमते हुए गया है, तो सड़क की कितनी दूरी तय किया उसने, श्याम के द्वारा सड़क की तय दूरी, देखो कितनी दूरी तय किया, 30 और ये 20 मिला के कितना हो गया, 50 मीटर, ये 20 हो गया, यहां से यहां तक हो गया 50 मीटर, कोई दिक्कत। अब यहीं पे दूसरा चीज शुरू होता है भाई, दोनों एक ही, राम और श्याम एक ही समय पर चले, एक दूसरे की तरफ चले,
और क्या है, एक समान चाल से। यानी इसका मतलब है जितना श्याम चला होगा उतना राम भी चलेगा। तो श्याम कितना चला है, श्याम ये घूमते हुए गया है, लेकिन चला कितना है, 70 मीटर। इसलिए राम भी 70 चलेगा, ना कि ऐसे घूमेगा। सीधे सीधे कितना, जितना चला है श्याम उतना राम को भी चलना होगा। तो अब यहां देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो राम के द्वारा चली गई कुल दूरी, ये होगा श्याम के द्वारा चली गई कुल दूरी। अब श्याम कुल दूरी कितनी है, 70 मीटर। तो राम भी कितना चलेगा, 70 मीटर। अब 70 मीटर चलाते हैं। अब यहां देखो ये 100 टोटल है, ये 50 यहां है, यहां से यहां तक 50, तो बचा कितना, 50। शुरू करते हैं राम का। 50 कंप्लीट हो गया भाई, 100 में से 50 था, ये 50 बचेगा। और हमको 20 और चलना है, ये आ गए 20 पे। आप लोग को यह दिख रहा होगा। तो ये चल के यहां से हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। यहां कौन आ गया, ये हो गया राम। क्लियर। यहां पे श्याम है और यहां कौन आ गया, राम। दोनों के बीच की दूरी देखो क्या है, 20 मीटर। कितनी दूरी आई, 20 मीटर। ये साफ साफ दिख गया, आंसर हो गया 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राकेश किसी स्थान से पूर्व की ओर 4 मीटर चलकर बाईं तरफ मुड़ता है। चलो चलते हैं। 4 मीटर चलकर बाईं तरफ मुड़ता है और 3 मीटर की दूरी तय करके खंभे के नीचे पहुंच जाता है। ये रहा। अब यहाँ खंभा है, ध्यान रखना, खंभा है ऐसे ही होगा 90 डिग्री पे, लेकिन ऐसे पिक्चर्स बनाना संभव नहीं है। एक प्रॉब्लम है कि हम ऐसे पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, खंभे को थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। अगर सीधे सीधे बना दोगे तो खंभे की लंबाई और ये लंबाई दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो बना देते हैं, जिसकी लंबाई क्या है और उसके ऊपर लाइट लगी है और ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक स्थान से लाइट की दूरी हमको ये निकालना है। तो ध्यान रखना, यहाँ खंभा जो है हम इसको हमेशा 90 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 90 अंश पे है। कोई पूछेगा तो ऐसे पेन को स्टॉप करना और बोलना देखो 90 अंश दिखा कि नहीं दिखा। तो हमको ये लाइट ऊपर लगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। मान लिया ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट, और ये कौन है, डी पॉइंट। तो अगर हमको निकालना है, ये 90 अंश का माने हैं, ये 12 मीटर यानी ऊंचाई यानी लंब हो गया, तो इसको अगर निकाल लेते हैं तो ये आधार का काम करेगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये फटाफट हम लोग निकाल देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो 25, और ये होगा 5 मीटर। हमारा निकल गया, ये 5 मीटर आ गया। अब हम लोग दूरी निकाल सकते हैं, निकाला जाए तो चलिए देखते हैं। दूरी यहां निकाल देते हैं। एडी बराबर क्या हो जाएगा, हमने निकाल चुके हैं, ये 5 मीटर प्लस 12 मीटर का ये हो गया, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169, ये होगा 13 मीटर। क्लियर। तो खंभे में जब आया तो इसको ध्यान रखना है कि खंभे जब यूज करते हैं तो हमेशा ये इस पॉइंट को लेके मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हल्का सा तिरछा बनाइए आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैडो और परछाई। देखो, परछाई का क्वेश्चन जब लगाने से पहले हम परछाई के बारे में जानते हैं। परछाई बनती है तो किसके जरिए, रोशनी के जरिए यानी प्रकाश के जरिए। और परछाई और प्रकाश का क्या संबंध होता है, जान लो।
प्रकाश के जितने स्रोत होंगे परछाई उतनी ही ज्यादा होंगी। जैसे हम लोग अगर मैच क्रिकेट देखते हैं ना, तो रात में जो मैच होते हैं तो प्लेयर्स के देखो कि 4 परछाइयां बनती हैं, क्योंकि फ्लड लाइट्स कितने होते हैं? 4। तो परछाइयों की संख्या क्या हो जाती है? 4। और परछाई और प्रकाश का संबंध क्या होता है? एकदम अपोजिट। यदि प्रकाश इधर से आ रहा है तो परछाई इस साइड बनेगी, यानी प्रकाश जिधर होगा परछाई उसके ठीक विपरीत होगी। क्लियर? अब यहाँ प्रकाश का स्रोत क्या होता है? यहाँ प्रश्नों में प्रकाश का स्रोत होता है सूर्य। तो सूर्य किधर से निकलता है? एक तो पूरब से निकलेगा और कहाँ डूबेगा? पश्चिम में। हमारी पृथ्वी पे तो ऐसा ही होता है ना कि पूरब से निकला है और पश्चिम से डूब जाएगा। तो सूर्य अगर पूर्व में है तो परछाई किधर होगी? पश्चिम में। और सूर्य अगर पश्चिम में है यानी डूबते समय शाम का समय है तो परछाई कहाँ होगी? पूर्व में होगी। इतना ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा होता है दायां और बायां। यहाँ पे जैसे मैं ये आपके सामने इस तरह खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है यानी बायां है, तो बायां मेरा ये हाथ तो ये है, लेकिन ये भी क्या है? मेरे बाएं हैं, और ये भी क्या है? मेरे बाएं हैं। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या है? मेरे बाएं होगा, और ये पूरा एरिया क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक मेरे दाएं होगा। तो दाएं बाएं का एकदम 90 डिग्री मत मिलाना, पूरा एरिया मानते हैं कि ये पूरा एरिया क्या है? मेरे राइट हैंड है, और ये पूरा एरिया मेरे क्या है? लेफ्ट हैंड है। इसको मान के चलना। ठीक है। और सूर्य हमेशा मिड पॉइंट पे लेके चलना, ना कि उठा के कि सर मैं तो सुबह उठता हूं तो कभी सूर्य इधर निकलता है, उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायण होता है, ये भी लेके नहीं चलना है आपको। मिड पॉइंट पे एकदम लेके चलना है। क्लियर? चलिए, रवि और गोपाल सुबह के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। मान लेते हैं एक ये है, दूसरा ये। एक को रवि मान लो, एक को गोपाल। हो गया, मान लिया। यदि रवि की परछाई गोपाल के ठीक दाएं पड़ रही, रवि की परछाई किससे निकलेगी? रवि से, लेकिन पड़ कहाँ नहीं है? गोपाल के दाएं। पहले गोपाल का दायां जान लो। अगर गोपाल ये खड़ा है तो ये दायां होगा, और ये क्या होगा? बायां। पहले गोपाल का बायां दायां, क्योंकि गोपाल के ही दाएं हैं। तो रवि की परछाई गोपाल के दाएं। अब यहाँ दाएं का मतलब ऊपर वाली साइड हो गया। ये हो गया रवि की परछाई, ये परछाई हो गया। क्लियर? दाएं तरफ तो हो गया ना, बस इतना ही है दाएं का यूज है। अब परछाई के ठीक विपरीत कौन होता है? सूर्य होता है। ये बताया था भाई, परछाई और सूर्य का संबंध क्या होगा? ठीक अपोजिट होगा। सुबह का समय है तो सुबह के समय में सूर्य कहां होता है? सूर्य होता है पूर्व दिशा में, तो पूर्व के सामने क्या होता है? पश्चिम। क्लियर? अब ये डायग्राम तो आपको पता ही होगा। पूर्व से 90 अंश क्लॉकवाइज कौन होता है? सॉरी, पूर्व से 90 अंश क्लॉकवाइज कौन होता है? दक्षिण दिशा होती है। ये पूर्व है तो 90 अंश पे क्या होगा? ये दक्षिण मिल जाएगा। और दक्षिण है तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। देख के डायग्राम बना सकते हैं। अब पूछा क्या है? रवि के सामने, रवि के सामने कौन सी होगी? उत्तर दिशा। देखो, रवि के सामने उत्तर, और गोपाल के सामने पूछते तो क्या होता है? दक्षिण दिशा। कोई दिक्कत? फिर से क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से रखना। क्वेश्चन को ध्यान से रखिए। एक दिन सूर्यास्त के समय पार्क में टहलते हुए रश्मि ने देखा कि उसकी सहेली आरती ठीक उसके सामने आ रही है। चलो, ये रश्मि मान लेते हैं, और सामने से कौन आ रहा था? ये आरती। हो गए दो लोग। यदि आरती की परछाई रश्मि के ठीक बाएं, अब रश्मि का बायां कौन होगा? ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये क्या है? ये राइट हैंड, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट। तो किसकी परछाई? आरती की परछाई रश्मि के बाईं तरफ। अब बाएं तरफ यानी ऊपर की तरफ है। ये हो गई आरती की परछाई, जो कि कहां है? रश्मि के बाईं तरफ। अगर बायां है, परछाई निकल गया, तो परछाई के ठीक अपोजिट कौन? सूर्य। शाम का समय है तो सूर्य किस दिशा में होता है? वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ। दो दिशाएं हो गई। तुरंत बनाइए। पश्चिम से 90 अंश पे कौन होता है? उत्तर। पश्चिम से 90 अंश पे कौन होता है? उत्तर। उत्तर मिला तो सामने क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब किसी का भी पूछो, कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो आरती के सामने कौन सी दिशा है भाई? आरती के सामने कौन सी? उत्तर दिशा। सामने देख लो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ठीक है। प्रश्नों को फिर से लगाइए, पॉज करिए, लगाइए, फिर उसको चेक करिए। जहां जहां गलतियां हों वहां सुधार करने की कोशिश करिए। ठीक है। हम आगे भी इसका चौथा भी पार्ट लेके आएंगे जल्द ही आपके सामने।
तब तक आप इन जितने भी आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट के क्वेश्चंस को आप लोग एक बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए इसको, और कोशिश करिए कि इतने आसान टॉपिक्स में कहीं भी आपसे गलतियां ना हो। एक बार नहीं, दो नहीं, चार, 6 बार लगाइए। गलतियां होने की संभावनाओं को एकदम से खत्म करिए। ठीक है, लगे रहिए धीरे धीरे, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कारण यह है कि इसके बाद भी हम जीएस के और पार्ट्स को लेके आपके सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं बाहर से। आप उनको देखोगे, उनसे पढ़ोगे, तो बहुत ही ज्यादा आपको उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, नमस्कार।